हम आपको सैर करवाएंगे जर्मनी की, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। इस वीडियो में हम जर्मनी के माजी से हाल तक की मालूमात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जर्मनी का अमीर तरीन शख्स चार्ल्स शफलर है, जिसकी दौलत की मालियत 24.5 अरब डॉलर है। जर्मनी ने एक वक्त में पाकिस्तान से 10,000 हुनरमंद अफराद को मांगा था। पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया? हमारे चैनल पर नए आने वालों से YouTube पर मौजूद स्पाइडर बुल और बोन टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी की अलामत पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो को सबसे पहले आप देख सकें। जर्मनी वस्ती यूरोप में वाक़ एक मुल्क का नाम है। इसका सरकारी नाम वफाकी जमहूरियत जर्मनी है। इसे अंग्रेजी ज़बान में जर्मनी, जर्मन ज़बान में डॉइचलैंड और अरबी ज़बान में अल्मानिया कहा जाता है। इसकी कौमी ज़बान जर्मन है। जर्मनी की सरहद 9 मुल्कों के साथ लगती है। जर्मनी के शुमाल में बहरे शुमाली डेनमार्क और बहरे बाल्टिक वाक़ हैं। मशरक में पोलैंड और चेक जमहूरिया, जनूब में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड और मगरब में फ्रांस, लक्समबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड वाक़ हैं। जर्मनी का दारुल हुकूमत बर्लिन है और मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी। जर्मन पार्लिमान की इमारत के ऊपर शीशे का गुंबद है। लोग इस पर रैंप का इस्तेमाल करते हुए चढ़ सकते हैं। गुंबद ये बताता है कि लोग हुकूमत से ऊपर हैं और हुकूमत शफाफ होनी चाहिए। चार्ल्स पंजम जर्मनी का बादशाह था। उसने 1316 से 1376 तक हुकूमत की। वो रोजाना 4 मरतबा खाना खाता था। वो 4 जुबानें जानता था। उसने 4 शादियां की। उसके 4 महल, हर महल में 4 कमरे थे और 4-4 मंजिलें थी। उसके शाही ताज में 4 हीरे जड़े हुए थे। जब उसका इंतकाल हुआ तो इसके बिस्तर पर 4 मुआलिज मौजूद थे। वो 19 नवंबर 1376 को 4:04 पर फौत हुआ। मौजूदा जर्मनी 16 रियासतों पर मुश्तमिल है। इसके अपने आइन हैं। तंजीमी लिहाज से ज़्यादातर खुद मुख्तार हैं। जर्मनी 403 अजला में तकसीम किया गया है, जिसे जर्मन ज़बान में क्रीज कहा जाता है, जिनमें से 301 दही अजला हैं और 102 शहरी अजला हैं। बवेरिया सबसे बड़ी रियासत है। इनमें से बर्लिन, हम्बुर्ग और ब्रीमेन सिर्फ एक शहर और इससे मुल्हिक इलाके पर मुश्तमिल है। इन रियासतों में आबादी के लिहाज से नोर्दराइन वेस्टफैलन और रकबे के लिहाज से बवेरिया सबसे बड़ी रियासत है। जर्मनी के सबसे बड़े शहर ये हैं। बर्लिन दारुल हुकूमत है और इसकी आबादी 33,91,407 अफराद पर मुश्तमिल है। हम्बुर्ग इसकी आबादी 17,36,752 अफराद पर मुश्तमिल है। म्यूनिख इसकी आबादी 13,97,537। कोलन 9,75,907। फ्रैंकफर्ट में 6,57,126 नफूस आबाद है। अगर जर्मनी की तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो बड़ी अलमनाक भी है और दिलचस्प भी, और तरक्की करने का फार्मूला भी। यह 28 जून 1914 का वाक़या है, जब एक सर्बिया के बाशिंदे ने ऑस्ट्रिया के शहजादे हसबर्ग आर्किडियोक फ्रांस फर्डिनेंड को गोली मारकर कत्ल कर दिया। इसी वाक़या की बुनियाद पर 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। पहली आलमी जंग 20वीं सदी का पहला बड़ा आलमी तनाज़ा था, जो इस कत्ल की वजह से शुरू हुआ। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया। इस तरह ये वाक़या एक अजीम जंग की शक्ल इख्तियार कर गया। पहली जंग अजीम में तकरीबन 60 लाख फौजी और आम लोग मारे गए, जबकि बाज़ के नज़दीक 1 करोड़ हलाक हुए और बाज़ के नज़दीक कुल हलाकतों की तादाद तकरीबन 2 करोड़ थी। इस जंग में 2 करोड़ 10 लाख के लगभग अफराद जख्मी भी हुए। हलाकतों की इतनी बड़ी तादाद की वजह मशीन गन जैसे नए हथियारों का इस्तेमाल था। 1 जून 1916 को एक दिन के अंदर सबसे ज्यादा हलाकतें हुई। सोमे में मौजूद बरतानवी फौज के 57,000 फौजी एक दिन में मारे गए। जर्मनी के 17,73,700 और रूस के 17 लाख फौजियों की हलाकतें। फ्रांस को अपनी मुतहर्रक फौज के 16% हिस्से से महरूम होना पड़ा। इस जंग में एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और बल्गारिया और दूसरी तरफ बरतानिया, फ्रांस, रूस, इटली, रोमानिया, पुर्तगाल, जापान और अमेरिका थे। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने जंग बंद कर दी और सुलह की दरख्वास्त की। 28 जून 1919 को फ्री कैन के माबैन मुआहिदा वर्साई हुआ। नाजी जर्मनी 1933 से 1945 के दौरान के जर्मनी को कहा जाता है, जिसकी क़यादत हिटलर और कौमी इश्तराकी जर्मन मजदूर जमात कर रहे थे। 30 जनवरी 1933 को एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर मुकर्रर कर दिया गया। दूसरी जंग अजीम का आगाज 3 सितंबर 1939 को हुआ, जब पोलैंड पर जर्मनी ने हमला कर दिया और बरतानिया और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। 1940 तक जर्मनी का पलड़ा भारी रहा, जब तक कि जर्मनी ने रूस पर हमला नहीं कर दिया, और यही गलती आगे चलकर जर्मनी की हार तय करने वाली थी। दूसरी जंग अजीम के दौरान जर्मनी ने यूरोप और शुमाली अफ्रीका का बड़ा हिस्सा फतह कर लिया। ताहम दीगर अक़वाम ख़ुसूसन इटली और जापान के साथ इत्तेहाद के बावजूद जर्मनी जंग हार गया। इस जंग में 61 मुल्कों ने हिस्सा लिया। इस जंग में फौजियों की तादाद 10 करोड़ से ज़ायद थी। तकरीबन 40 मुल्कों की सरजमीन जंग से मुतासर हुई और तकरीबन 6 करोड़ से 8 करोड़ लोग हलाक हुए, जिनमें से 2 करोड़ रूसी, 65 लाख जर्मन लुकमाए अजल बने और नाजी जर्मनी का खात्मा हो गया। जंग के बाद सोवियत इत्तेहाद, बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस की फातेह इत्तेहादी कुव्वतों ने इस पर कब्जा कर लिया। जंग अजीम खत्म हुई। हिटलर ने खुदकशी कर ली। जर्मनी की फौज खत्म हो गई। मुल्क मशरकी जर्मनी और मगरबी जर्मनी में तकसीम हो गया। जर्मनी के 114 छोटे बड़े शहर तबाह हो गए। मुल्क की 20% इमारतें मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो गई। ज़राअत 65% कम हो गई। बिजली बंद थी। सड़कें तबाह थी। बंदरगाहें नाकाबिले इस्तेमाल थी। इंडस्ट्री सिफर थी। करेंसी खत्म हो चुकी थी। लोग खरीदो फरोख्त के लिए बार्टर सिस्टम पर मौजूद थे। चीजें देकर चीजें ली जाती थी। 1945 से लेकर 1955 तक 10 साल जर्मनी के 1 करोड़ 40 लाख लोग कैंपों में पनाह गुज़ीर रहे। 1962 तक जर्मनी अमेरिकी इमदाद पर चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था। दुनिया के 14 ममालिक जर्मनी को इमदाद देते थे और दिलचस्प हकीकत ये है, इन इमदाद देने वाले 14 मुल्कों में हमारा वतन अजीज पाकिस्तान भी शामिल था। अयूब खान के दौर में पाकिस्तान ने 20 साल के लिए जर्मनी को 120 मिलियन का कर्ज दिया और जर्मनी में इस मेहरबानी की वजह से आज भी अच्छे अल्फाज में शुक्रिया अदा किया जाता है।
50 साल पहले जर्मनी की ये सूरत हाल थी और आज क्या सूरत हाल है जानिए। जर्मनी की आज बरामदात 2100 अरब डॉलर से ज्यादा है। आप तसव्वुर करें 50 साल पहले हमने जर्मनी को 12 करोड़ रुपए कर्ज दिया था, जबकि जर्मनी आज रोजाना 12 करोड़ रुपए की पेपर पिन बनाता है। इसकी वजह क्या है, वो कैसे तरक्की कर गए? इसकी वजह है जर्मनी के हुक्मरानों की सादगी। जर्मनी में 80.8% जर्मन आबाद हैं, 11.7% दूसरे यूरोपीय बशिंदे, 6.2% एशियन, 3.4% तुर्क, 1.3% अरब और 0.6% अफ्रीकन और 0.5% अमेरिकन आबाद है। जर्मनी अक़वाम मुत्तहिदा, नेटो और G8 का रुकन है। ये यूरोपियन यूनियन का तासीसी रुकन और यूरोप का सबसे ज्यादा आबादी वाला और सबसे ताकतवर और दुनिया की तीसरी बड़ी मैशियत रखने वाला मुल्क है। जर्मनी में 59.3% ईसाई आबाद है, 34.4% तहरिये, 5.5% इस्लाम और 0.8% दूसरे मज़ाहिब आबाद है। जर्मनी के मौजूदा सदर फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमर हैं और मुल्क के चांसलर एंजेला मर्केल है। जर्मनी का कुल रकबा 3,57,168 किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया का 62वां बड़ा मुल्क है। क्या आप जानते हैं जर्मनी की एक स्ट्रीट का नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर है। ये स्ट्रीट हेडलबर्ग में है। दुनिया की पहली छपने वाली किताब भी जर्मन थी। जर्मनी दुनिया की सबसे ज्यादा किताबें पब्लिश करने वाला मुल्क है। जर्मनी में हर साल 94,000 से ज्यादा नई किताबें पब्लिश होती हैं और जर्मन दुनिया में बुक रीडिंग में भी अव्वलीन ममालिक में शामिल है। जर्मनी की कुल आबादी 8 करोड़ 30 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से 16वां बड़ा मुल्क है। जर्मनी का GDP 4.18 खरब डॉलर है, यूरोप का सबसे अमीर तरीन मुल्क है और दुनिया की तीसरी मजबूत तरीन मैशत है। जर्मनी में फीकस आमदनी 50,425 डॉलर है, जो दुनिया में 17वें नंबर पर शुमार होती है। जर्मनी के 65% ऑटोबान यानी हाईवे पर गाड़ी की कोई हद मुकर्रर नहीं, आप फुल मीटर पर गाड़ी दौड़ा सकते हैं। जर्मन जुबान दुनिया में तेजी से सीखी जाने वाली जुबान है। जर्मन जुबान यूरोप में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भी जुबान है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, लक्समबर्ग, लिechtenstein की कौमी जुबान भी जर्मन है। जर्मनी का एक लफ्ज 79 हरूफ पर मुश्तमिल है। जर्मन जुबान की 35 इलाकाई जुबानें हैं। जर्मनी में कॉलेज तक तालीम फ्री है, यहाँ तक कि गैर मुल्कियों के लिए भी। जर्मनी में ब्रेड 300 से ज्यादा सैकों में दस्तयाब है। जर्मनी की करेंसी यूरो है। जर्मनी टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे। 60 की दुहाई में जर्मनी ने पाकिस्तान से 10,000 हुनरमंद अफराद मांगे, मगर हुकूमत ने वर्कर्स जर्मनी भिजवाने से इनकार कर दिया। इसके बाद जर्मनी ने तुर्की से दरख्वास्त की। तुर्की की हुकूमत ने अपने लोग जर्मनी भेजे। इसी एक फैसले की वजह से आज जर्मनी में 30 लाख से ज्यादा टर्किश आबाद है। जर्मनी में ड्राइविंग राइट साइड है। जर्मनी का कॉलिंग कोड +49 है और जर्मनी का डोमेन नेम .de है। जर्मनी में पहली बार एक ऐसी सुपर मार्केट खुल गई है जहां फालतू यानी बचा हुआ खाना वगैरह फरोख्त किया जाए। जहां खास बात यह है कि कीमत खरीदार की मर्जी होगी। जर्मनी दुनिया का पहला मुल्क था जिसने डे लाइट सेविंग सिस्टम अपनाया था और ये 1916 में लागू हुआ। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में 20 से भी ज्यादा पुल है, यानी 960 पुल है। दिलचस्प बात यह है कि जर्मनी में जेल से भागने की कोई एक्स्ट्रा सजा नहीं है। जर्मनी में ऐसे नाम रखने पर पाबंदी है जिससे उनकी जिनस का नहीं पता चलता कि लड़की है या लड़का। जैसे हमारे यहाँ आंटी नसीम भी हैं और अंकल नसीम भी, इस तरह अपनी फैमिली नेम का पहला नाम रखने पर भी पाबंदी है। जर्मनी यूरोपीय यूनियन का सबसे ज्यादा गुंजान आबादी वाला मुल्क है। जर्मनी का 1/3 हिस्सा जंगलात से घिरा हुआ है। जर्मनी यूरोप का 7वां बड़ा मुल्क है जिसके 3011 मुरब्बा मील रकबे पर पानी है। जर्मनी दुनिया की सबसे ज्यादा कारें बरामद करने वाले ममालिक में से हैं और दुनिया के टॉप ब्रांड कारें जर्मन हैं, जिनमें मर्सिडीज, ऑडी, वॉक्सवैगन, BMW जर्मन मेड है। बर्लिन का स्टेशन यूरोप का सबसे बड़ा ट्रेन स्टेशन है। बर्लिन शहर फ्रांस के पेरिस से 9 गुना बड़ा शहर है। जर्मनी में इंटरनेट की एवरेज स्पीड फिक्स लाइन 40.38 Mbps और मोबाइल पर 24.26 Mbps है, जो दुनिया में 34वें नंबर पर शुमार होती है। जर्मनी जंग अजीम दोम की तबाही के बाद तालीम की वजह से खाक से उठा और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मैशत बन गई। अगर आप जर्मनी में तालीम हासिल करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम इंटरमीडिएट FA या FSC का सर्टिफिकेट होना लाजमी है, यानी आपकी कम से कम तालीम 12 साल होनी चाहिए। पाकिस्तान के किसी भी तालीमी इदारे या यूनिवर्सिटी से बैचलर या मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद आप बराह रास्त जर्मन यूनिवर्सिटियों के इंग्लिश या जर्मन कोर्सेज में एडमिशन लेने के अहल हो जाते हैं। लेकिन FA या FSC के बाद आप बराह रास्त यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए पहले आपको किसी कॉलेज में दाखिला लेना पड़ता है। याद रहे कि जर्मन यूनिवर्सिटियों के बरक्स कॉलेज में तालीम सिर्फ जर्मन जुबान में दी जाती है। यही वजह है आपको एडमिशन और वीजा अप्लाई करने से पहले पाकिस्तान के किसी इदारे से जर्मन जुबान की इब्तदाई तालीम हासिल करना हो। जर्मनी आने के बाद और कॉलेज में बाकायदा तालीम के आगाज से पहले आपको जर्मन जुबान का टेस्ट देना पड़ता है, जिसे पास करने के बाद ही आप कॉलेज की क्लासों में बैठ सकते हैं। अगर आप पहली मरतबा इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको ये इम्तिहान पास करने के लिए मजीद 2 मौके दिए जाते हैं। इस तरह जर्मन जुबान का टेस्ट पास करने के लिए आपके पास 1 साल का अरसा होता है। यूरोप के दूसरे ममालिक की निस्बत जर्मनी में आसानी से स्टूडेंट वीजा मिल जाता है, बस जर्मन जुबान आनी चाहिए। जर्मन रियासत बवारिया में शराब सरकारी तौर पर खानों में शामिल है। जर्मनी में पब्लिक मकामात पर सिगरेट नोशी पर पाबंदी है, लेकिन शराब नोशी पर नहीं। दुनिया में दूसरे नंबर पर शराब नोशी जर्मनी में होती है और 1500 से ज्यादा ब्रांड में मिलती है। जर्मनी में अंगूठा और उंगली को लहराने का मतलब है आप शराब मांग रहे हैं। 1976 में मगरबी जर्मनी फुटबॉल मैच हार गया तो जर्मन खिलाड़ियों को गोली मार दी गई थी। क्रिसमस ट्री की इस रस्म जर्मनी से निकली थी। जर्मनी में 400 से ज्यादा मरतबा ज़लज़ले हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है।
जर्मनी में सबसे ज्यादा टैक्सी मर्सिडीज कारें हैं। जर्मनी में 2100 से ज्यादा गिरजाघर हैं। दुनिया की तंग तरीन गली रोड लिंकटन में है। उसे सुपर यूरोफ्रोस्टिस कहा जाता है, जो सिर्फ 31 सेंटीमीटर यानी 1 पाउंड जितनी खुली है। बर्लिन में चांसलर का दफ्तर मकामी तौर पर वॉशिंग मशीन के तौर पर जाना जाता है। जंग अजीम के बाद जर्मनी में 3 औरतों के लिए सिर्फ एक मर्द जिंदा रहा था। 1999 से लेकर 2009 तक जर्मनी में तकरीबन 2000 स्कूल बच्चों की कमी की वजह से बंद हुए। गुज़श्ता दहाई के मुकाबले में जर्मनी की आबादी में 2 लाख की कमी आई है। हैमबर्गर का नाम जर्मनी के हैमबर्ग से लिया गया है। यूट्यूब की 60% से ज्यादा वीडियो जर्मनी में ब्लॉक हैं। जंग अजीम के गोले आज तक जमीनों से निकलते हैं। फांटा जर्मनी में तैयार की गई क्योंकि जंग अजीम अव्वल के दौरान कोका कोला पर पाबंदी थी। जंग अजीम अव्वल के दौरान इंग्लैंड, रूस और जर्मनी के बादशाह सब फर्स्ट कजन थे। जर्मन फुटबॉल के खिलाड़ी मास ओजेल ने ब्राजील में 23 बच्चों की सर्जरियों की अदायगी के लिए वर्ल्ड कप में मिलने वाली 3 लाख यूरो का बोनस कातिया कर दिया था। बर्लिन में एक तामीराती मंसूबा है जहां वो एक ईसाई चर्च, एक मस्जिद और यहूदियों का सिनागोग तमीर करना चाहते हैं। नाजियों की तरह सलूट मारने पर जर्मनी में आज भी 3 साल कैद की सजा है। आसमान से मशरकी जर्मनी और मगरबी जर्मनी अपनी मुख्तलिफ स्ट्रीट लाइट्स की वजह से मुख्तलिफ नजर आते हैं। जर्मनी की अफवाज में फौजियों को किसी भी हुक्म की नाफरमानी करने की इजाजत है जो समझते हैं कि उनके ज़मीर के मुताबिक इंसानी इक़्तिदार की खिलाफवर्जी की जाएगी। हैमबर्ग ने 2016 में हुकूमती इमारतों में काफी पेड़ों पर पाबंदी आयद कर दी थी क्योंकि वो गैर जरूरी फजला बनाते हैं और एल्युमिनियम पर मुश्तमिल है। जर्मन शहरी वीजा के बगैर 177 मुल्कों में सफर कर सकते हैं, जो दुनिया में पहले नंबर पर बनता है। आप जर्मनी में यहूदियों को किराए पर ले सकते हैं ताकि उनके साथ गपशप करें और नफरत को कम कर सकें। जर्मनी में 80% लेन देन नकद रकम के जरिए होता है। जर्मनी का कौमी दरख्त ओक है। जर्मनी का सबसे पसंदीदा तरीन खेल फुटबॉल है। जर्मनी में खराटों का भी म्यूजियम है। जर्मनी के कोनार्डो नामी एक शख्स के बारे में कहा जाता है कि उसने दुनिया का पहला प्रोग्राम एबल कंप्यूटर 1936 में बनाया और इस कंप्यूटर का नाम Z1 था। जर्मनी की पुरहजूम शाहरा ऑटोबान पर गाड़ी का ईंधन खत्म हो जाने पर आपको जुर्माना भी हो सकता है, इसलिए यहाँ सफर के लिए पेट्रोल की एक्स्ट्रा बोतल रखना जरूरी है। जर्मनी की लेबॉर्ट्री में माहिरीन ने गंदम, मटर, सोयाबीन और लोपन बैन से मसनूई गोश्त तैयार किया। इनका कहना है मुख्तलिफ अजनास से गोश्त बनाने का मकसद ये है जिन्हें किसी एक जिन्स से एलर्जी हो तो वो दूसरी जिन्स से तैयार करता मसनूई गोश्त ले सकते हैं। सोना दुनिया की सबसे बड़ी तजारती शय है। किसी मुल्क के सोने के ज़खायर ही से उसकी करेंसी की कदर कीमत का तयन होता है और इसी से इस मुल्क की मईशत तरक्की की मनाजिल तय करती है या रूबा जवाल होती है। जर्मनी सोने के ज़खायर की वजह से दूसरे नंबर पर आता है। जर्मनी के पास 3384 टन सोना मौजूद है, लेकिन जर्मनी ने अपने सोने के ज़खायर का सिर्फ 1/3 अपने मुल्क में रखा हुआ है। जर्मनी का बाकी तमाम सोना दीगर मुल्कों में पड़ा है। इसका 45% सोना अमेरिका, 13% लंदन, 11% पेरिस में रखा हुआ है। जर्मनी की एक्टिव आर्मी की तादाद 60,431 है, जो मुल्की दिफा के लिए हरदम तैयार है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी जर्मनी के मुतल्लिक छोटी सी कोशिश। उम्मीद है आप इसे